मुंडावर विधानसभा के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई ललित यादव हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। ललित जी, जिस तरीके से लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, आने वाले इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव जनता लड़ रही है, मैं तो केवल चेहरा हूँ। 13 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 5 साल सरकार काम कर रही है। इस चुनाव को मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता लड़ रही है, तो अभी चुनाव देखना क्या। जब जनता चुनाव किसी का लड़े तो फिर उस बात चुनाव में कोई बात बचती नहीं। इंडस्ट्रीज एरिया का हब बताया जाता है नीमराणा, बेरोजगारी की संख्या यहाँ ज़्यादा है। क्या प्रयास रहेंगे रोजगार के क्षेत्र में, जनता अगर आप पर भरोसा जताती है? सदन में जाकर के सरकार से लड़के कानून बनवाएंगे और 70% कम से कम हमारे स्थानीय आदमी को रोजगार को लेकर के गारंटी दिलवाएंगे। ये हम लोग काम करेंगे। पहले हम लड़ते रहे हैं, हम ठेकेदार नहीं है बाकी लोगों की तरह। जो बाकी ठेकेदार बने बैठे हैं, विधायक भी हैं, ताकत में आने के बाद भी हम लोग सेवक लोग हैं, काम करने वाले लोग काम करेंगे। ताकत मिलेगी तो कानून बनवाकर रोजगार दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। 70% पानी खत्म हो गया है मुंडावर तहसील में। अभी 2 साल तक रोहतास जी ने काफ़ी प्रयास किया, कांग्रेस की सरकार रही, कोई आश्वासन नहीं मिला है ठोस, कोई पेपर भी नहीं दिया है, कोई सिग्नेचर भी नहीं है कि भाई पानी मिलने के आश्वासन है। हो सकता है सरकार आगे बने या न बने, भविष्य का पता नहीं है। क्या मुहिम रहेगी आपकी इस मामले में? देखिए, इसी मुद्दे को लेकर के सदन में लड़ेंगे। जिस मुद्दे को लेकर लोग चले हैं, लड़े हैं, तो उसमें सफलता मिली है। इस मुद्दे में हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नहर का पानी लाएंगे और हमने पहले भी कहा था कि जनता को पानी ला करके पिलाएंगे। आज भी आपके इस मीडिया के चैनल के सामने भी कह रहे हैं कि ताकत मिलेगी, सरकार से लड़ेंगे भिड़ेंगे। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन संघर्ष हमारा सफल जरूर होगा और निश्चित रूप से जनता को पानी पिलाने के हम लोग काम करेंगे। नशे की जहाँ तक बात आती है, ठेकों पर शराब हर मिनट में मिलती है, लेकिन जमींदार को टाइम पे खाद नहीं मिल पा रहा है, फसल के टाइम पे हमें डीएपी यूरिया नहीं मिल रहे हैं। कहाँ कमी रह जाती सरकारों में, शराब टाइम पे मिल रही है, ये क्यों? देखिए, मैं अभी वहाँ से आया हूँ, तेड़का से। वहाँ लोग कह रहे थे विधायक ने ठेका खुलवा रखा है यहाँ। तो जब सरकार जो चुने हुए प्रतिनिधि ठेके खुलवाते हैं तो शराब तो मिलेगी। ताकत में आने के बाद ठेके बंद करवाएंगे और खाद की सुविधाएं सारी काम जल्दी करवाएंगे। आने वाले चुनाव में क्या एजेंडे रहेंगे अगर जनता पर भरोसा जताती है तो? एजेंडा है जनता के विकास का है। 36 कौम के से लोगों को साथ लेकर जनता में विकास करेंगे। जो काम रुके हुए हैं, लोकल को रोजगार की बात है, किसान के बिजली पानी की बात है, खाद की बात है, सड़क बिजली की बात है, हमारे यहाँ मुंडावर हेडक्वार्टर पर कॉलेज बनाने की बात है, कोई नगर परिषद बनाने की बात है। ये सब मुद्दों पर काम हम लोग कर करके यहाँ मुंडावर को विकसित करने का काम करेंगे। जिस समय चुनाव होते हैं, हर राजनेता ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव जीतने की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने को भी जनता राजनेता नहीं पहुंचते हैं। कहाँ कमी रह जाती है लोगों की? अब जो आए उनसे पूछना। मैं चुनाव हारने के बाद धन्यवाद दे करके आया हूँ, लोग गाँव में गया हूँ, जो आए उससे पूछना तू धन्यवाद क्यों नहीं दे के आया जीतने के बाद भी, उनसे सवाल करना है बात। हमारे चैनल के द्वारा जनता के लिए कोई मैसेज हो आपका? मैसेज है कि हम सब लोग मुंडावर में भाईचारे के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। सब नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें इस चुनाव को, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने हम लोग आए हैं, तो इस चुनाव को मोहब्बत से ही हम लोग को लड़ना है, मजबूती के साथ। मुंडावर के क्षेत्र में आपका चुनाव बहुत मजबूत चुनाव है। लोग बिगाड़ने का प्रयास करें, लेकिन आप लोग हाथ जोड़ करके और प्यार मोहब्बत से चुनाव को लड़ें। धन्यवाद जी। अभी रोहतास सर, नमस्कार। ये रोहतास प्रधान जी हैं। सर, जिस तरीके से आप ललित जी के साथ लग रहे हो, क्या लगता है क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले चुनाव? आने वाले चुनाव में मुंडावर में बहुत भाईचारा कायम रहेगा, यहाँ के विकास होंगे। और एक हमारी यहाँ की जो बड़ी समस्या है पानी की, उस पानी के लिए ललित जी हमारे पहले भी साथ लगे हैं आने, और ये विधायक बनेंगे, वहाँ विधानसभा में जाकर इस बात को उठाएंगे। और अभी तक जो हमने लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने, उसमें हमारे लिए उस बात को आगे भी बढ़ाई है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, 2 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ अभी तक पहुंची नहीं है। जयपुर तक आप पैदल गए हो? पहुंची है। मुख्यमंत्री जी ने आकर के पब्लिक के बीच में घोषणा की कि इस यमुना के पानी को हम लाके देंगे, यहाँ नहर का पानी लाएंगे, और उसमें डीपीआर बनने की तैयारी है। और ललित भाई को जनता अच्छे वोटों से जिताएगी। ललित भाई विधायक बनने के बाद में हमारी ताकत और बढ़ जाएगी और नहर का पानी लाने में और ज़्यादा सक्षम रहेंगे। जल्दी धन्यवाद कौशिक जी। बोले भारत माता की जय। जयपुर गांव के इस ऐतिहासिक प्रांगण में चुनावी यात्रा में हमारे साथ चल रहे
पूर्व प्रधान रहे, नहर मुहिम के अगवा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रोहतास जी चौधरी साहब, साथ में चल रहे राजस्थान सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बानसूर से हमारे बड़े भाई आदित्य जी कौशिक साहब, साथ में चल रहे ब्लॉक के अध्यक्ष अखिलेश कौशिक जी, हमारे साथ चल रहे अजरका से हमारे साथी चरण सिंह चौधरी जी, सरपंच साहब अजीत जी, सरपंच साहब श्याम सुंदर जी, सरपंच साहब उमेश जी, सरपंच साहब हीरा जी, सरपंच साहब रतन जी, सरपंच साहब गले सिंह गुर्जर जी, सोमदत्त जी सामजिया साहब, रामजलाल जी सैनी साहब, राजू जांगीर जी, सुखजेंद्र जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे अयूब खान जी, पंचायत समिति के सदस्य रहे प्रकाश जी डेलीगेट साहब, भाभी नेता जी, राजेंद्र जी, पंचायत समिति के सदस्य भाई संजय जी और महेंद्रगढ़ से पधारे हमारे पार्षद साथी भाई प्रदीप जी मालडा और भाई दलीप जी, दीपक जी, मनोज जी, परवीन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पूजा के जो बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दूर दराज सुन रही मेरी माता और बहनों, 25 तारीख को आप सबके बीच चुनाव होने जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने आप सबको सारी बात बता दी। साथियों, ये चुनाव इस बात का चुनाव आप सबके बीच आया है कि पिछले 5 साल का हिसाब और आने वाले अगले 5 साल में कौन आएगा जो काम, नौजवान के रोजगार के लिए कौन चिंता करेगा, किसान की लाइट बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा, महिलाओं के सम्मान की बात कौन करेगा, आपसी भाईचारे को मजबूत करने की बात कौन करेगा, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलकर मुड़ार विधानसभा क्षेत्र में विकास करने की बात कौन करेगा। हम सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके जीतने वाले व्यक्ति पूरे विधायक कोटे का पैसा खर्च कौन व्यक्ति करेगा, इस बात का समय आपके बीच आया है। साथियों, चुनाव आपको करना है, आपके मत से 5 साल का फैसला होने जा रहा है और आपके मत से, आपके वोट से लाखों लोगों को जीवन दान मिलेगा। ये राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई, चिरंजीवी योजना। उस योजना में 25 लाख तक का इलाज किया राजस्थान सरकार ने और सरकार दोबारा बनेगी, योजना दरअसल चालू रहेगी। 25 लाख से 50 लाख तक का उसका सरकार बनने का प्रावधान सरकार ने किया है। अगर सरकार आपका वोट गलत जगह जाता है और सरकार बनने में 19वीं बात होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आते ही इन सारी योजनाओं को बंद करने का काम करेंगे। आपका वोट नौजवान के भविष्य को तय करेगा। क्या आने वाले कल में हमारे नौजवान साथी को नीमना की फैक्ट्री में, कल कारखानों में रोजगार कौन दिलवाएगा, स्थानीय लोगों का बात करके सरकार से लड़ करके लोगों को रोजगार के नाम पर कानून कौन बनवाएगा, इन सब बातों का चुनाव आप सबके बीच में आया है। साथियों, हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। मुंडार विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है, एक गंगा जमुनी तहजीब हमारी है। 36 कौम के भाई हम सब लोग एक साथ रहते हैं और मुझे बता देने बात की खुशी है कि आज से पहले कहीं जाति को चुनाव देखने को मिलता था। अब की बार का मुंडार में चुनाव जो हो रहा है, कोई जाति रंग नहीं है, या काम करने वाले आदमी को वोट जनता दे रही है, चाहे किसी जाति धर्म का गांव हो। हम लोग 4-10 गांव में आए हैं, हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग कितनी ताकत के साथ स्वागत सत्कार कर रहे हैं। पुराने वाले वक्त में वोट की चोट से भी आप लोग पेटे भरके भेजोगे, ये बात का प्रमाण है। रात को 2 बजे हम लोग प्रसन्नवास गांव पहुंचे, अब तारीख बदल गई, उसके बाद भी
संख्या हमारे पुरुष भाई और 50 से बात हमारी माताएं बहनें मिली। उन्होंने कहा कि नेताजी आज से पहले चुनाव बिसलवास गांव के बारे में कल्पना आप लोग भी करते होंगे कि जातिगत चुनाव होगा, लेकिन हम लोग रात को 2 बजे इसलिए बैठे हैं कि हम संदेश पूरे मुंडार को देना चाहते हैं कि इस बार का चुनाव काम के नाम पर होना चाहिए। जो लोग 5 साल पहले चुनकर गए उन्होंने क्या किया उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इस नाम का चुनाव करने के लिए बैठे, इस रात को आपके इंतजार हम लोग बैठे हुए हैं। साथियों, आप सबके बीच में पिछले 13 साल से घूम रहे हैं और 13 साल में लालगंज गांव में भी कई शहरों को लाने का अवसर मिला। शादी ब्याह में, खुशी में, गमी में, कोई मेले नजरिए में जो हुकुम इस गांव की सरकार ने किया आपको भाई हाजिर मिला। 5 साल में जो लोग चुनकर गए उनके बारे में मूल्यांकन का समय आया है। साथियों, क्या जिनको आशीर्वाद मिला उन्होंने आपका फोन उठाया 5 साल में? क्या 5 साल आप गांव के बीच में आए, आपके सुख दुख में शामिल हुए, नौजवान को रोजगार लगाया, विधायक कोटे का पूरा पैसा खर्च किया? इन सब बातों में चुनाव आपके बीच में आया है। ये तय करने की बात आप सबके बीच में है कि हम लोग आज अगर फैसला सही नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारे नौजवान सामने बैठे ये जब देखेंगे, आएंगे, बात कहेंगे कि चुनाव हो रहा था और आपको फैसला करना था, मुंडावर के भाग का फैसला करना था, नौजवान के भाग का फैसला करना था, तो आप क्या कर रहे थे? ये बात नौजवान आपसे पूछेगा अगर फैसला सही नहीं किया तो। साथियों, आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ, मेरे अपने परिवार में आया हूँ, मेरे अपने घर में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 25 तारीख को आप सब लोग मिलकर के एक वोट बेटी में डालकर अपने भाई को, बेटे को, भतीजे को मजबूत करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सबको, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 25 साल में जो इस गांव में काम रुके हुए थे, जो काम नहीं हो पाए, या फिर 25 साल में जो काम हुए उनके ऊपर आप 5 साल अवसर देकर भेज देना। ये 5 साल भारी पड़ेगी आपके गांव में, विकास में, काम में, भाईचारे में, नौजवान को जोड़ने में, नौजवान को रोजगार लगाने में। ये बात को विश्वास डालने आज बीच पाया। साथी दोस्तों, सरकार ने बहुत योजना चालू कर रखी है। चिरंजीवी योजना के साथ साथ ओल्ड पेंशन योजना है, उसका लाभ हमारे सब कर्मचारी भाई ले रहे हैं। तो कर्मचारी साथी जितने भी हमारे हैं उनको तो बिना पूछे सरकार को वोट देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में आए तो उनकी घोषणा है आज से ही ओल्ड पेंशन योजना सरकार चालू की उसको बंद करेंगे। आप सबके सामने, आप सबके घरों में आपको 200 यूनिट बिजली महीने की फ्री मिल रही है नहीं मिल रही? बताओ, आपको मिल रही है नहीं मिल रही? मिल रही है। किसानी बिजली 2000 यूनिट फ्री मिल रही नहीं मिल रही? तो सरकार आपके बारे में चिंता कर रही है। गांव में दाड़ी में हम लोग काम कर सके। 5 साल के पीरियड में कोरोना काल आपके बीच आया, पूरे देश दुनिया में हाहाकार मचा, बुढ़ारों में तकलीफ हुई। हम लोगों ने मिलकर के इन 5 सालों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का हमने काम किया। आप लोग देख रहे थे, चाहे कोई सा अस्पताल हो, सभी अस्पताल में हम लोग 5 साल पूरे कोरोना काल में घूमे। कोई नौजवान तकलीफ पे था, हमारा बुजुर्ग तकलीफ में था, हम लोग गए गाँव में, इसलिए गए अपनी जान की परवाह किए बिना कि आप सबको परिवार मान रखा है। नेता का और वोटर का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता परिवार का था। आप सब मेरे परिवार के साथी थे, इसलिए मुझे चिंता इस बात की थी कि जान जाए भले, लेकिन हमारे परिवार के लोग चिंतित नहीं होने चाहिए, परिवार लोग सुखी रहना चाहिए। इस बात से हमें भूलते रहे कहा था। तो आपके भाई भी जयपुर में जाकर के कोई कमरे में बंद होकर सो जाता, लेकिन हम जयपुर में नहीं सोए, आपके बीच घूमते रहे। 5 साल में एक दिन छुट्टी हमने नहीं करी, इसलिए वक्त आपके बीच में आया। साथियों, मिलकर के मजबूती के साथ अपने भाई को आशीर्वाद देकर भेजना। मैं विश्वास दिलाता हूं सबको कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ मुझे विश्वास के मेरे को विश्वास किया है, जिस उम्मीद के साथ मेरे साथ खड़े हो, उस उम्मीद पर मैं हमेशा 21 मिलूंगा, 19 नहीं मिलूंगा। ये कहने के लिए आप बीच आया। साथ में बात आदि अनादि काल में भी श्री राम भगवान का 14 साल का वनवास पूरा हो गया था। उनको भी उस जमाने में कर्म की ताकत मिली, काम करने की ताकत मिली। आज
भाई थोड़ा बहुत कमोवेश तो मैं कहता नहीं, लेकिन वनवास तो लगभग भारत पूर्व भी होली लागे। तो 32 तारीख को हम लोग वोट डाल के अपने भाई को मजबूत करना। हम लोग आपकी सेवा करेंगे, दिन रात आपकी सेवा करेंगे, आपके बीच में घूम फिर के सेवा करेंगे। ये बात कहने के लिए आए हैं। हमारे